बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रज वाले रास वाले की जय। सब जिन जिन तनों में पिया आपने लीला की, उन सारी लीलाओं की जय। और तीनों पुरी धाम की जिस जिस स्थान पे आपने परम हंसों के रूप में भी कदम रखे, उन सब स्थानों की जय। जिस जिस हृदय में बैठकर आप सेवा करवाते हैं, उन सब हृदयों में बैठे मेरे धनी जी की जय। आप सब सुंदर साथ जी के हृदय में, धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज तीसरा दिन है श्री कृष्ण त्रिधा लीला का। धनी जी ब्रज से सीधे परम धाम क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर सुंदर साथ जी रोते हुए ले जाने की रीत नहीं है। कैसे हमने छोड़े थे, कैसे छोड़े थे शरीर सुंदर साथ जी? विरहा में ही थी ना, आनंद तो नहीं मिला था ना अभी। आनंद दिए बिना ले जाने की रीत नहीं है। रास में खूब आनंद आ गया, उसके बाद वो परम धाम लेकर गए थे। ये देखिए, विरहा ना देवे बैठने, उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास ले। ये देखिए, ये ब्रज की लीला दिखाई, कितना कुछ समा दिया गया सुंदर साथ जी इस थंबनेल में। इधर परम धाम की लीला दिखाई, और यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन या ही बात, यही फरामोशी तुमको, जो भूल गए हक जात। तुम भूल गए कि तुम कहाँ से आए, हम भूल गए पिया मोहे स्वात ना आवहीं। ब्रज में जब पता लगा, एक मिनट भी रुक नहीं पाए सुंदर साथ जी हम। रास में अंतर ध्यान क्या हुए, हमारी हमारी सांसें रुकने लग गई। योग माया में शरीर नहीं छोड़ा जा सकता था, हम तो तन त्यागने को तैयार खड़ी हुई थी। अति 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 सुंदर थंबनेल सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कैसे बांसुरी ब्रज में बजाते थे, और ये देखिए रास के रमैया के रूप में मेरे धनी जी ने कैसा तन धारण किया और कैसी बांसुरी बजाई। आज हम राज्य की मर्जी हुई तो आज हम रास की ओर प्रस्थान भी करेंगे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा गायन हमारी प्यारी बेटियां राधिका और सोनी। प्रणाम जी बेटा। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटान को दंडवत प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ प्रकरण 11 से मैं अपना बाणी भाव बोल रही हूँ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल सद्गुरु महाराज की जय। पियो पियो नेत्रों नेत्र मिलई। नेत्र मिलई जो पूजे आनंद आरती घन। जो पूजे आनंद आरती घन। आतम से दूत पन। पियू पियू नेत्रों नेत्र मिलई। पियू नेत्रों नेत्र मिलई। इतरे न जला फेरे पलक लागे
अगर हो सके एक बार में एक ही बोलिए, आवाज कट रही है बेटा, एक बार में एक ही बोलिए। नीले स्वरूप ज्योति ज्यों सुख चैन पियो पियो नेत्रों नेत्र मिलई रे गा पा मा गा रे गा रे सा रे सा गा रे गा पा मा गा रे गा रे सा रे सा अंतर से करने आत्म की जब ये होना समान तबे आत्म बड़ी आत्म के नहीं लाजू अंतरा पियो पियो नेत्रों नेत्र मिलई पियो नेत्रों नेत्र मिलई ताते हृदय आत्म के लीजिए बीज सात स्वरूप आप दोनों इकट्ठे तेरे बोलते हैं ना तब कटती है बेटा आवाज, इकट्ठे मत बोलिए। फेरे फेरे जाए बल बल पियो पियो नेत्रों नेत्र मिलई पियो नेत्रों नेत्र मिलई जो पूजे आनंद आती घन जो मुझे आनंद आते घन तो प्रेम रसायन पिए होते पन रे ग पा मा रे ग रे सा नि सा गा रे ग पा मा गा रे ग रे सा नि सा गा रे ग पा मा गा रे ग रे सा नि सा गा रे ग पा मा गा रे ग रे सा नि सा गा रे ग पा मा गा रे ग रे सा नि सा बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जी सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुरेश जी। प्रणाम जी। गा रे गा, बहुत ही सुंदर, इतनी सुरीली हो जाएंगी हमारी राधिका और सोनी बिटिया, कभी सोचा भी नहीं था। राज जी कितनी मेहर बरसा रहे हैं बेटा आप दोनों पर। बहुत सुंदर चुनाव किरंतन का, बहुत ही सुंदर और अति सुंदर आप गाते हैं। ये जूम इतना न्याय कर नहीं पाता जितना ये बच्चियां अच्छा गाती हैं ना सुंदर सा जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ऐसे ही सुंदर सुंदर वाणी गायन तैयार करके खूब सारी सेवा आगे करते रहिएगा। खूब सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम तेजी जी, प्रेम प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी। अति सुंदर सेवा, पढ़ाइयों में से ही समय निकाला जाता है, प्रैक्टिस भी की जाती है और सुबह सुबह आते भी हैं बच्चे, ये कोई छोटी बात नहीं है। सुंदर साथ जी अति सुंदर। आइए चलते हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला। और आप जानते हैं हम कहाँ पहुंचे हैं? ब्रज लीला के बस बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे हैं। ब्रज लीला होने ही वाली है सुंदर साथ जी, और उसके बाद हमने जाना है रास लीला में। किस प्रकार गए, कौन गया कौन रह गया, आज जानते हैं जी।
बस 1 मिनट सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में कितना आनंद हम धनी जी के साथ लिया करती हैं। कहते हैं उत्सव भी रोज कोई ना कोई उत्सव होता रहता है, बहुत खर्चा भी करते हैं यादव लोग वहां पे उत्सवों में, अनेक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। हम सखियां भी खूब श्रृंगार करके उन उत्सवों में उमंग में आती हैं। क्यों? वहां श्री कृष्ण मिलेंगे, वहां हमारे राज्य मिलेंगे। जो बालक तो छोटा दिखाई देता है, परंतु दुनिया को दिखाने के लिए वो छोटा दिखाई देता है, परंतु जब हमें वो सुख देते हैं तो किशोर होकर सुख दिया करते हैं। कहते हैं प्रियतम श्री कृष्ण बलगे विनोदे हमसों, कैसे? सबके सामने कहते विनोद पूर्वक सखियों से लिपट जाता है। बालक ही तो है, देखते सब जन देखते हैं, पर कोई ना विचारे उल्टा, सब कहे ए निसन, ये तो भोला सा निर्विकार सा बालक है, इसीलिए कोई उल्टा विचार नहीं करता, और उनके बारे में उल्टा विचार कभी किया भी नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी कहते बात या कि हम जाने और जाने हमारी ए, इस बात को जो सुख हमें प्राप्त होता है या तो हम सखियां जानती हैं या हमारे प्रियतम जानते हैं कि ब्रज की लीला में नींद की लीला जिसको कहा जाता है, जब तारतम वाणी नहीं उतरी, नींद की लीला जिसको कहा जाता है, उस लीला में भी हमारी प्रेम भरी चाहत को या तो वो जानते हैं या हम जानते हैं। तब भी कितना प्रेम हमें श्री कृष्ण जी के रूप में, अंदर स्वरूप जो राज्य का है, उनसे कितना ना समझे कोई दूसरा। ये अंदर का जो स्नेह है ना, उसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और कहते हैं ये लीला हुई क्यों है, किसके लिए हुई थी सुंदर सा जी? ये होत है हम कारणे, हमारे कारण ये लीला हुई, और हमें ही माया के दुख तो क्या सुंदर साथ जी, अभी अभी तो उतरे थे ब्रज में, कुछ ही साल तो हुए हैं अभी, तो अभी कोई दुख नहीं दिखाया जा रहा वहां पे। कहते इन समय की मैं क्या कहूं, सब साथ धन धन वो गोपिकाएं हो गई, हम सुंदर साथ हो गए, जिन्होंने इस ब्रज लीला में पार्टिसिपेट किया, इस लीला में भाग लिया। हम जो सब सुंदर साथ जी ने, पता है क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? मुझे ये चौपाई इतनी प्यारी लगती है। ब्रज सारी करी दीवानी और पिया तो वची खिन। कहते पिया तो है ही विलक्षण, क्योंकि प्रियतम का प्रेम वची खिन बड़ा विलक्षण है, संपूर्ण ब्रज को पागल बना रखा है। उनके प्रेम में सबने स्वयं को भुला रखा है। गोपियों ने बाकी भी सारा दिन कहते कोई उनसे मिल ले एक बार, जहां मिले तहां यही बातें, उन्हीं की बातें हर जगह हो रही हैं। ब्रज में पहुंच गए हैं ना सुंदर साथ जी, अंदर से देखिए, जैसे हम परम हंसों की बीतक देखते हैं, ये तो धनी का आवेश क्रीड़ा कर रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं नंद यशोदा ग्वाल बाल गोपियां
गोपियां, गायें, बछड़े, यमुना जी, वनों में विद्यमान सारे प्राणी, छोटी गोपियां हो चाहे ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि हो, सबको अलौकिक आनंद आ रहा है श्री कृष्ण जी के, मेरे धनी जी के आवेश के वहां पर उपस्थित होने से। कहते हैं इतनी सुंदर लीला ब्रज में चलती है कि उसका वर्णन इस जबान से किया नहीं जा सकता। कितना वर्णन करूं। कहते हैं बरस 11 खेले प्रेमे, प्रेम में इसी प्रकार खेलते खेलते हमने अपनी ब्रज की बीतक देखी ना, कैसे नंद बाबा का घर है, कैसे वृषभान जी का घर है, कहाँ कौन खाना पकाता है, कैसे आंगन है, कैसे नंद बाबा के घर में 8 कमरे हैं, किस प्रकार श्री कृष्ण जी सबके आंगन में खेला करते हैं। स्वरूप खेला सुंदर सा जी ब्रज में भी और रास में भी, जो वृंदावन, ब्रज के वृंदावन में भी खेला और नित्य वृंदावन अभी हम चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। अपने अंदर से अवस्थाएं हैं ये सुंदर साथ जी, ब्रज की अवस्था से रास की अवस्था में जा पाए हैं हम, जागनी ब्रज की अवस्था में। तो क्या ये जो ब्रज जिसको नींद की लीला कहा जाता है, क्या हम इस लीला में भी प्रवेश कर पाए हैं आज सुंदर साथ जी। एक दिन अब क्या होता है, 11 वर्ष तक ये लीला चलती रहती है, चलती रहती है। और यही लीला जब अखंड हो जाती है योग माया में, अब जो अखंड है करेंगे सुंदर साथ जी, वहां कौन कौन पहुंच जाता है, वो अबाध गति से आज भी हू बहू वैसी की वैसी चलती जा रही है। खत्म होती है, स्टार्ट होती है, फिर एंड होता है। लूप में वीडियो चलाया जाता है ना यूट्यूब में, आपका कोई वीडियो देखने का मन हो ना, कि ये अपने आप, मैं काम करती हूँ ना कभी कभी मुझे कुछ सुनना है तो मैं उसको लूप में लगा देती हूँ, खत्म होता है फिर शुरू से शुरू हो जाता है, फिर खत्म। 10 मिनट का अगर वीडियो है, 10 मिनट बाद खत्म हुआ, फिर स्टार्टिंग से शुरू, फिर स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है 10 मिनट्स के बाद। ऐसे ही वहां ब्रज लीला, अखंड ब्रज लीला अखंड चलती जा रही है, खत्म होती है शुरू होती है, लूप में चलती जा रही है। कहते हैं उस अखंड ब्रज लीला का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक दिन अब क्या होता है, हम सब सखियां राजी के पास जब मिलने जाती हैं तो हम सब आपस में क्या प्लानिंग करके जाती हैं कि सासें भी ताना मारने लगी हैं। अब तो पति भी ताना मारते, सारा दिन तुम्हें उधर ही जाने की पड़ी रहती है, सारा दिन श्याम की ध्वनि तुमको सुनाई देती है, हम लोग तुमको दिखाई नहीं देते क्या। तो अब हम इनको क्या कहेंगे, बांसुरी मत बजाया करो। हम सब सखियों ने एक दिली दिखाई। क्या एकत्व केवल परम धाम में होता है सुंदर साथ जी। आज मैंने एक चौपाई पढ़ी कि रास में कितना एकत्व था हमारे अंदर, आज वही एकत्व को ढूंढना है सुंदर साथ जी, तब बनेगी जागनी की ब्रज। कितनी एक होके हम गई थी, खेल भी मांगा था, एक होके मांगा था, ऐसे ही अब भी गई है, ताने मारते हैं पति और ये होता है ये होता है, तो ये भी एक होकर गई। हम सब सुंदर साथ मिलकर, सब गोपिकाएं मिलकर जाती हैं, बांसुरी ना बजाया करो। और श्री कृष्ण जी जिनके अंदर मेरे पिया जी का आवेश क्रीड़ा करता है, आवेश लीला कर रहा है बैठकर, उन्होंने कहा बिल्कुल, वो तो मुस्कुरा रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ये इच्छा भी उन्होंने ही डाली है हमारे अंदर, क्योंकि सुंदर साथ जी अब इस लीला को रोकने का समय आ गया है, रास की तरफ प्रस्थान करने का समय आ गया। नहीं तो हम सालों साल उसी प्रेम, उसी जो आनंद भी जितना भी हमें मिल रहा था नींद की अवस्था में ही सही, पर हम तो मगन हो गए थे। ये चौपाइयां मैं अंत में आपको सारी दिखाऊंगी, जिसमें जो श्री मुखवाणी में लिखी हुई है कि हम मगन हो गए थे। तो फिर उसके बाद क्या किया, हमने ताने मारे, और उसके बाद क्या हुआ, 52 दिन 52 डेज तक वियोग हो गया। उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद ब्रज में एक बार कमिटमेंट कर दी, नहीं बजाऊंगा, उसके बाद ब्रज में उनकी बांसुरी नहीं सुनी गई कभी सुंदर साथ जी। बांसुरी बजाना छोड़ दिया उन्होंने उसके बाद। और हम सखियां अब अपने माया में मगन है, काम कर रही हैं। अंदर कुछ तो होता होगा, इस आंगन में वो खेलता था,
अब नहीं आता। धीरे धीरे वो वियोग अंदर जमा तो होता जा रहा है, परंतु वो फूटेगा कब सुंदर साथ जी? एक दिन अचानक बांसुरी की आवाज सुन गई। वो दिन क्या हुआ सुंदर साथ जी? क्या हुआ था उस दिन, ये जानते हैं। एक दिन गौ चारने पीयू पहुंचे वृंदावन। जैसे गैया चराने जाते थे ना 10-12 दिनों के बाद, तो उस दिन भी वो गैया चराने के लिए गए। 11 वर्ष और 52 दिन की उम्र हो चुकी है उस दिन उनकी। पीयू पहुंचे वृंदावन। इसी वृंदावन में, ब्रज के वृंदावन में वो गए गौ चारने के लिए। उस दिन भी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, काल माया में उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद मेरे धनी का आवेश जिस तन के अंदर रहा उसने नहीं बजाई सुंदर साथ जी। गोवाल गौ सब लेवले। अब आज क्या किया उन्होंने? उन्होंने बलभद्र जी, कल्याण जी और सारे ग्वाल बालकों को गायों सहित कहाँ भेज दिया? वृंदावन से गोकुल वापस भेज दिया। शाम का, सायकाल का समय था। गैया चरा के शाम को वापस भी आना होता है ना। अब गए तो थे, पर सब बालकों को आप देख रहे हैं वापस भेजते हुए, क्योंकि आज प्लानिंग कुछ और है। मास्टर प्लानर ने कुछ और प्लान कर रखा है। उन्होंने क्या किया? स्वयं सबको वापस भेज दिया सुंदर साथ जी। और स्वयं क्या किया? स्वयं योग माया में पहुंच गए। कैसे पहुंचे? हाउ? योग माया में पहुंचना है। कैसे पहुंचे सुंदर साथ जी? यहाँ का तन यहीं छोड़ना पड़ेगा। काल माया का तन योग माया में नहीं जाएगा। काल माया का तन पंच तत्व से बना होता है, तो वो तन को यहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद क्या विष्णु जी का जीव जाएगा वहां पर? ध्यान दीजिएगा, नए सुंदर साथ स्पेशली बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपके हृदय में कोई भी प्रश्न रह जाते हैं तो आज आप प्रश्न भी पूछ लीजिएगा, चाहे थोड़ी देर हो जाए। आज मुझे कोई क्लासेस नहीं होती हैं सुंदर साथ जी बाद में। तो विष्णु जी का जीव जो उनके अंदर था वो योग माया में नहीं गया। वो कहाँ गया अभी हम सुनेंगे। तो उनका तन यहीं पर रह गया, जीव भी रह गया। जीव कहीं जाएगा पर वो योग माया नहीं जा रहा अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद उनके अंदर कौन है? अक्षर आत्म, जोश धनी धाम। जोश धनी धाम का दूसरा नाम क्या होता है? आवेश। अक्षर जी का आवेश और जोश धनी धाम पर्यायवाची हैं, एक ही बात होती है ये। तो मैं जोश, जहां धनी प्रेजेंट होते हैं उसको जोश धनी धाम बोला जाता है। जब धनी नहीं आते, अकेले अक्षर ब्रह्म जी जोश के साथ आते हैं, तो उनको अक्षर जी का आवेश भी बोल सकते हैं। तो अब क्या क्या था उनके अंदर? तन यहीं रह गया। और जीव का क्या हुआ वो हम करेंगे। योग माया नहीं जा रहे हैं वो रास खेलने के लिए। उसके बाद कौन था? जोश धनी धाम। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इससे बड़ा तन से बड़ा जीव, जीव से बड़ी क्या? आत्म। आत्म है अक्षर की सुंदर साथ जी। आत्म अक्षर और जोश धनी धाम और फिर आवेश, हम मेरे पिया जी का आवेश धनी धाम। ये तन और जीव तो यहीं पे अभी तो रह गए फिलहाल। जीव कहाँ जाएगा हम करेंगे। जोश धनी धाम भी आगे चले गए, अक्षर जी की आत्म भी, और आवेश धनी धाम भी चले गए। कहाँ पे? योग माया में चले गए वो। अब योग माया कैसी होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो हम अभी करेंगे। कहाँ चले गए योग माया में? मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि योग माया होती किस प्रकार की है, उसके कितने भाग होते हैं, कहाँ पर खेली गई थी। और अखंड तो बाद में, पहले खेलेंगे फिर बाद में सुंदर साथ जी अखंड करेंगे। ये देखिए मैं इनको शेयर कर रही हूं। किसी भी सुंदर साथ जी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, अपने डाउट को मन में मत रखिएगा। तो ये होती है सबसे, आप अपने मोबाइल पे जूम भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। ये ओवरऑल देख लीजिए, काल माया ये है, उसके बाद है योग माया और उसके बाद है परम धाम। तो हम हैं फिलहाल, हम हैं काल माया में। यहाँ पर सारे ब्रह्मांड है, यहाँ पे पृथ्वी लोक है सुंदर साथ जी। ये पृथ्वी लोक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अभी पृथ्वी लोक में ब्रज में थे हम लोग अभी। तो अभी ब्रज में वृंदावन में आज उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। कहाँ पहुंच गए सुंदर साथ जी? काल माया से। ये होती है योग माया। योग माया किसको कहते हैं?
अक्षर ब्रह्म जी, जो कि अक्षरधाम में यानी कि परम धाम में जो अक्षरधाम है, बिल्कुल हमारे रंग महल के पूर्व में जो अक्षरधाम आया है वहां पर उनका निवास है। पर उनकी लीला वहां पर नहीं होती, लीला अक्षरातीत की होती है परम धाम में। तो अक्षर ब्रह्म जी की लीला कहाँ होती है? योग माया में। इसीलिए योग माया को अक्षर ब्रह्म जी के हृदय का अंतस्करण कहा जाता है। हृदय के उनके कितने पार्ट्स हैं ये देखिए, 4 भागों में उनको डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं सबसे नीचे है अव्याकृत ब्रह्म, फिर है सबलिक ब्रह्म, फिर है केवल ब्रह्म और फिर है सत्स्वरूप ब्रह्म। ये 4 आप याद कर लीजिए। उसमें से भी ये 2 जो मुख्य है ना अभी लीलाओं के लिए, बीच वाले जो 2 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण त्रिधा लीला के लिए। फिलहाल के लिए सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म, आज के लिए केवल ब्रह्म याद कीजिए। तो धनी कहाँ पहुंच गए? केवल ब्रह्म में। और इनकी हम थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, ये भी आनंद की भूमि है। तो इसमें केवल ब्रह्म तो नहीं होंगे, उनकी साथ में अर्धांगिनी भी होंगी, यानी जिसको माया कहा जाता है। तो ये देखिए उनकी अर्धांगिनी किस प्रकार से हैं, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए, अव्याकृत ब्रह्म को मन भी कहा जाता है, सबलिक ब्रह्म है चित्त, केवल ब्रह्म है बुद्धि और सत्स्वरूप ब्रह्म है अहंकार। मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। डोंट वरी, इतनी बार रिपीट होगा कि आपको याद ही हो जाएगा। अब इनकी अर्धांगिनी के बारे में एक बार वो भी जान लेते हैं। यह काल माया, ये देखिए फिर से एक बार देखते हैं। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। अब आगे ये देखिए, इनको फिर से लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अब आगे चलें अगर, तो ये 1 मिनट मैं इसको सेट कर लूं ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। जी ये देखिए, अब इसके बाद मन के भी 4 भाग होते हैं और चित्त के भी 4 भाग होते हैं। वो क्या होते हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। चित्त के भी 4 भाग होते हैं और नीचे से मन, मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। मन के भी 4 भाग होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अब हम जानते हैं, ये देखिए, ये हम अखंडता की तरफ जब जाएंगे ना तब हम इसको समझेंगे। इनकी अर्धांगिनी का क्या नाम होता है वो मैं आपको बताना चाह रही थी, केवल वो याद रखिएगा अभी के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन धीरे धीरे जाएगी तो आपको याद अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जो अव्याकृत ब्रह्म होते हैं, जिनको कि मन का स्वरूप कहा जाता है, जैसे हम याद करते हैं ना सत्य, चिद और आनंद, इसी प्रकार नीचे से शुरू करें तो इनके साथ जो इनकी अर्धांगिनी होती हैं, जो माया होती हैं, उनको क्या, क्योंकि योग माया है ना ये, तो इनको क्या कहा जाता है? सद्रूप माया, सत्य रूप माया। सत्य चिद आनंद से जल्दी याद हो जाएगा। तो अव्याकृत ब्रह्म यानी मन के स्वरूप की जो अर्धांगिनी है उनको क्या कहा जाता है? सद्रूप माया या फिर सत्य माया। और इनको क्या कहा जाता है? चिद्रूप माया, क्योंकि ये चित्त हैं। चिद्रूप माया इनको कहा जाता है। सत्य, चिद और आनंद, इसको कहा जाता है आनंद योग माया। जो केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी है वो है आनंद योग माया। अब सत्य भी हो गया, चित्त भी हो गया, आनंद भी हो गया, तो चौथे वाले फिर कौन से बचे? इनको कहते हैं मूल माया। समझ में आ गया? नीचे सद्रूप माया आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, जो नए सुंदर साथ हैं स्पेशली। तो ये है इनकी अर्धांगिनी सद्रूप माया, इनकी अर्धांगिनी चिद्रूप माया, इनकी अर्धांगिनी आनंद योग माया, आनंद माया, और ये है मूल माया। ये मैं क्यों बता रही हूं? अब हम आते हैं ये वाले पार्ट पे, यानी नीचे से काउंट करें तो तीसरा, ऊपर से काउंट करें तो दूसरा। केवल ब्रह्म में जैसे ही धनी जी ने वहां पर जब प्रवेश किया ना योग माया में, हम नहीं आई हैं अभी, हम तो अभी वहीं पर हैं, काल माया में ही हैं,
पर पिया जी ने जैसे ही वहां पे अपना तन और जीव अभी छोड़ा वहां पे फिलहाल, तो वो कहाँ प्रवेश कर गए, योग माया में तो वो पहुंच गए, पर कहाँ पहुंचे, केवल ब्रह्म, जिसको कि बुद्धि का स्वरूप कहा जाता है, केवल ब्रह्म जी में वो पहुंच गए। यहां पर क्या हुआ, उनके आदेश से यहाँ पे आनंद योग माया जो है ना, उन्होंने तत्काल महाराज के लिए पूरा एनवायरनमेंट तैयार कर दिया, रचना कर दी। महारास यहाँ पर होने वाली है, पूरी सुंदर रचना यहाँ पे कर दी गई। वृंदावन, नित्य वृंदावन जिसको कहा जाता है वो भी, और कितने सुंदर बेल बूटे लताएं। और आपको पता है केवल ब्रह्म में एक बहुत सुंदर स्पेशलिटी है, पूरी योग माया में केवल ब्रह्म को मिनी परम धाम भी कहा जाता है, यानी के परम धाम का लघु रूप केवल ब्रह्म में पाया जाता है। सुंदर सार जी, वैसे भी योग माया बीच में पड़ती हैं, काल माया से बाद और परम धाम के पहले आती हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, काल माया, योग माया और परम धाम में क्या डिफरेंस होता है सुंदर साथ जी? काल माया में पैदा भी होता है और मिट भी जाता है, पर योग माया में बनाया तो जा सकता है, जैसे कि अभी अभी बनाया गया, हमने देखा क्या, वृंदावन की रचना कर दी गई वहां पे, नित्य वृंदावन की, हमारे रास खेलने के लिए, पर जो बन जाए उसको इधर उधर मूव तो कर सकते हैं, हिला के यहां से उठा के कहीं और रख दिया, ये तो कर सकते, पर उसको मिटाया नहीं जा सकता। एक बार जो बन गया उसको मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको पता है जिसको केवल ब्रह्म के अलावा, केवल ब्रह्म तो पहले से थे, इनमें वृंदावन यानी कि हमारे रास खेलने के लिए पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया गया स्पेशली, इसके अलावा क्या आपको याद है सुंदर साथ जी की योग माया में कुछ बना दिया गया था, नया नया बनाया गया हो जिसको, पर उसको अब मिटाया नहीं जा सकता? याद है किसी सुंदर साथ जी को कुछ बनाया गया था केवल ब्रह्म में? बनाया की बजाय मैं कोई और शब्द बोलूंगी तो आपको 1 मिनट में आ जाएगा। क्या था? हाँ जी कुसुम आंटी, क्या था? प्रणाम जी, नित्य वृंदावन बनाया गया था जी, वो तो अभी बना दिया, इसके अलावा क्या बनाया गया था? अब मैं इसको शब्द को बदल देती हूँ। जी डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म ने जो सुरताएं धारण की ना, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अगला शब्द यही बोलने वाली थी, बनाया का बजाय अगर धारण किया हुआ बोला जाएगा तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगी कि मैं कहां पहुंची हूं। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी ने जो खेल देखने के लिए नई नई तो सुरताएं धारण की हैं, पहले से थोड़ी थी वो, 24,000 जो सुरताएं धारण की वो अब मिटाई नहीं जा सकती, वो अब वहीं रहा करेंगी, परमानेंटली वहां पे रहा करेंगी जब ये खेल खत्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या हुआ, धनी जी कहां पे पहुंच गए सुंदर साथ जी? योग माया के केवल ब्रह्म में पिया जी पहुंच गए। वहां पे कौन कौन है उनके अंदर, उनकी शक्तियों में कौन कौन है सुंदर साथ जी? नए सुंदर साथ जी रेडी रहेंगे, जो पहली बार सीख रहे हैं कृपया हैंड रेज जरूर कीजिए ताकि पता लगे कि सुंदर साथ जी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तन यहीं पे रह गया, जीव भी फिलहाल रहा, वो कहां गया बताया जाएगा। कौन कौन सी शक्तियां आगे चली गई, कौन कौन सी शक्तियां आगे गई? अक्षर की आत्म, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, और साथ में कौन गया? जोश और आवेश आगे चला गया योग माया में। ये है उनके तन में शक्तियों का समन्वय। अब तन कहां से आया सुंदर साथ जी उनके पास? योग माया का नूरी तन, जाते ही जैसे ही वहां पहुंचे, नूरी तन जिसको श्रृंगार भी नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी श्रृंगारित तन उन्होंने धारण कर लिया, जिसको क्या कहा जाता है? बांके बिहारी जी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बांके टेढ़े अनियारे हो के वो सखियों को रिझाते हैं, इसीलिए उनको बांके बिहारी भी कहा जाता है। तो बांके बिहारी जी के का नूरी तन जिसके अंदर कोई जीव नहीं है, क्योंकि योग माया में तनों को जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, मस्ट नहीं है कि उसके अंदर
होना ही चाहिए, तभी वो तन चल सकते हैं। योग माया में केवल तन भी आवेशित होता है, उनमें अपनी शक्ति नूर होता है, इसीलिए जीव की जरूरत नहीं होती है उनको। पर अगर उनमें जीव डाले जाएं तो फिर वो आनंद ले सकते हैं, पर अभी इन जीव के वहां जाने का समय नहीं आया था। तो इसीलिए उस तन में कौन कौन सी शक्ति है, याद रखिए, आत्म अक्षर, क्योंकि रास भी उन्होंने ही देखनी है, अभी अक्षर जी की आत्म ने देखनी है। जोश धनी धाम और आवेश स्वरूप उनके अंदर विराजमान है। उन्होंने क्या किया वहां जाते ही सुंदर साथ जी, उन्होंने वहां जाते ही होठों पे बांसुरी रखी। कितने क्षण का वो वियोग था कि मेरे पिया योग माया में थे और हम काल माया में थे। पिया जी पता है क्या कहते हैं, पूरी वाणी में धनी ने अपने विरहा के बारे में कभी वर्णन नहीं किया। हमेशा इंद्रावती जी के थ्रू सखियों के विरहा का वर्णन उन्होंने कराया, पर अपने बारे में कभी नहीं लिखा कि मैं तेरे बिना कितना तड़प रहा हूं। रास में केवल एक चौपाई आती है कि जब तू काल माया में थी, जब आप सब काल माया में थी, हालांकि सूक्ष्म रूप से वो हमारे हृदय में विराजमान थे, पर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे। कहते कुछ क्षण का विरहा जो था ना, मैं योग माया में था और तुम काल माया में थी, मुझे वो पता है किसके समान लगा। जब सखियां कहेंगी ना आगे जाके रास में कि हमें युगों के समान लगा, पिया जी कहते तुम्हें तो युग लगे, मुझे कितने कल्पांतों के समान लगा तुम्हारा विरहा। मैं एक केवल बांसुरी रखी है उन्होंने जाके, इतना सा विरहा सुंदर साजी, एक क्षण नहीं लगा उनको योग माया में, पर एक खिन का विरहा मेरा धनी सहन नहीं कर सकता। और हम देखिए माया में कैसे उनका विरहा सहन करके बैठे हुए हैं। अब उसके बाद धनी जी तो पहुंच गए, उन्होंने बांसुरी रख ली होठों पे और बजाई तो योग माया में, सुनाई कहां दे रही है, जरूर योग माया में भी सुनी होगी, कहां कहां सुनी होगी। केवल ब्रह्म कोई उजाड़ वीरान तो नहीं पड़ा हुआ सुंदर साथ जी, वहां पे भी बसते हैं, वहां पे भी बहुत प्रेम की लीला होती रहती है। किस किस ने सुन ली होगी। यहाँ पे क्या कहा गया, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, देवी देवता भी सुन पा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को वहां ब्रज भी बांसुरी सुन तो पा रहा है, पर उनको वो अपनी सी नहीं सुनाई दे रही। वो तान जो है ना वो हमें खींच रही है, बाकियों के लिए तो बस एक बांसुरी बज रही है। पर हम गोपियों को लगा जैसे नाम, हर एक गोपी को ये लग रहा है कि उस बांसुरी की धुन पे मेरा नाम लिखा है और मुझे धनी खींचते जा रहे हैं अंदर से और मुझे जाना है। वैसे भी 52 दिन का विरहा हो चुका था, अब तो उसके बिना रहना, उनके बिना रहना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। और आज की जो बांसुरी जो इस वृंदावन में, काल माया के वृंदावन में ना बजकर, काल माया में उसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई मेरे पिया ने, अब कहाँ बजाते हैं, योग माया की बांसुरी में वो खिंचावट है कि हमसे रुका नहीं जा रहा। क्या क्या होता है उसके बाद। धनी को तो 1 मिनट का ही विरहा था, अभी हम सुंदर साथ के साथ क्या क्या होता है सुंदर साथ जी, उसका वर्णन बहुत सुंदर श्रीमुख वाणी में किया गया है। कहते हैं बेहद मंडल का जो बेहद मंडल योग माया को कहा जाता है, कहते हैं नित्य वृंदावन में जब प्रियतम ने बांसुरी बजाई तो यहाँ पर क्या था, संध्या काल का समय, क्योंकि गैया चरा के आए थे, संध्या काल में वापस भेज दिया सबको, खुद पहुंच गए योग माया में। बांसुरी की आवाज सुनते ही हमने तत्क्षण शरीर छोड़ दिए। कहते ये संसार रोड़ा नहीं बन पाया, इसको कहते गोपद वच के समान। जितना गाय के बच्चे का खुर होता है ना छोटा सा, इतने से खुर को जैसे लांगना होता है, हमें ये मोह सागर गाय के बछड़े के समान छोटा लगा उस दिन। मोह सागर, सोचिए एक बहुत बड़ा सागर हो और अगर एक छोटा सा गड्ढा हो रहा हो, इतना सा गाय के बच्चे के खुर के समान गड्ढा, हमने मोह सागर को उस छोटे से गड्ढे की तरह पार कर लिया उस दिन। हम रह नहीं पा रही थी। कहते हैं और रास मंडल का जो दृश्य था ना, वहां रात्रि का प्रारंभ हो चुका था। पूर्णिमा का चंद्रमा, पूनम की रात्रि है वहां पे जहां धनी विराज रहे हैं इस समय।
यानी जहां हम जिस प्रसंग में पहुंचे हैं, यहाँ पर संध्या काल था, ग्वाल बाल वन से घरों की ओर लौट रहे थे। हमने क्या किया? सुंदर साथ जी कहते हैं सखियों के द्वारा घर छोड़ते हुए कितना शोर मचा होगा। सुंदर साथ जी सोच के देखिएगा, 36,000। ब्रज में कितनी पॉपुलेशन होती होगी, कितनी जनसंख्या होती होगी उस समय? कितनी होती थी भारत में सुंदर साथ जी? आज से कितने कितने सौ, कितने हजार साल पहले, 100 नहीं, 1000 साल पहले कितनी कितनी संख्या हुआ करती होगी ब्रज में। उसमें से 36,000 तन छोड़ जाएं अगर, तो ब्रज में तो कोलाहल होगा ही होगा सुंदर साथ जी। पर हमने किसी शोर को नहीं देखा, कोई रोक नहीं पाया। तामसी सखियां कैसे चलेगी? कहते हैं सुंदर साथ जी आइए देखें ब्रज में हमने शरीर छोड़े कैसे थे, और हम में से धनी की कौन कौन सी शक्ति वहां पे पहुंची वो तो हमने देख लिया। हम में से कौन कौन सी शक्ति अंदर से पहुंची वो भी हम आज देखेंगे। कहते हैं कुछ सखियां, इसको याद कीजिए सुंदर साथ जी। वियोग की शुरुआत अगर इन प्रसंग से, इन प्रकरणों से हो गई तो विरहा की ओर भी हम सुंदर साथ बढ़ने के लिए लायक हो जाएंगे। पहले तो वैसा वियोग भी नहीं आ रहा अभी। कहते कोई सखी गाय दो रही थी, हाथों में बर्तन था, गाय का दूध निकाल रही थी। दूध घोड़ियों रे हाथ माहे, प्रियतम की बांसुरी की। आप कौन सी सखी हैं इसमें से ढूंढिएगा। हम सब गोपिकाएं थी ना सुंदर साथ जी वहां पे, ढूंढिएगा कि मैं क्या कर रही थी उस समय। जरूर बताएंगे पिया, जरूर दिखाएंगे। मन से इच्छा करेंगे ना, हृदय से इच्छा करेंगे ना, ब्रज की लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा करेंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। कहते हैं ब्रज रास जागनी परम धाम, चारों को या में भोग, तो वो क्यों नहीं कराएंगे। आप ढूंढिएगा मैं क्या कर रही थी, मैं इन सखियों में से कौन सी थी। कहते हैं बांसुरी की आवाज जैसे ही वो गाय दोहती हुई सखी के कानों में पड़ी गयो घोड़ियों रे तेने ताए। कहते विरहा की इतनी अधिकता हुई, सोचिए हाथ कांपने लग गए थे। हाथों से दूध का बर्तन छूट के गिर गया था उस बांसुरी को, जिसको 52 दिनों के बाद सुना था सखी ने। रुका नहीं जा रहा उससे। कहते हैं कोई अपने घर में काम कर रही थी। सोचिए रसोई में काम कर रही थी, उसके सामने पति और ससुर भी खड़े थे। बांसुरी की मधुर स्वर लहरी उसके भी घर में गूंजी और उसका नाम लेके खींच रहे थे धनी जी। वो इतनी भाव विवल हुई कि उसने पति और ससुर को भी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सुंदर साथ जी। इस जीव को भी कुछ दिखाई नहीं दिया उस समय। और किसको कहते हैं आत्म भाव में आना। हम कहते हैं ब्रज में ज्ञान नहीं आया था, उस लीला को छोड़ देते हैं। ज्ञान वाला सामने खड़ा था सुंदर सा जी। हर समय हर पल वो आंगन में खेलता दिखाई देता था, जिसके अंदर ज्ञान के सागर बहते हैं। क्या कृष्ण जी के तन में, ब्रज में किसी शक्ति की कमी थी सुंदर साथ जी? पांचों शक्तियां उस समय भी, पांचवी साथ में थी बस श्यामा जी, राधिका जी के अंदर। चारों शक्तियां अभी भी उनके अंदर ही थी, उनमें किसी शक्ति की कमी नहीं थी। भले जबराइल की शक्ति प्रयोग करने का भी समय नहीं आया था, पर वो सब शक्तियों से लैस थे। भले असराफील को प्रयोग करने का भी समय नहीं आया था, वो जागनी ब्रह्मांड में करेंगे, पर वो फरिश्ते उनके चरणों में अभी भी थे, उनके हृदय में अभी भी विराजमान थे सुंदर सा जी। कहते हैं पति और ससुर को धक्का दे के निकल पड़ी मैं। प्राणेश्वर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वियोग किया था। शायद कल ही मिलके आई होती तो इतना वियोग ना हो पाता, इतना विरहा, क्षण भर का विरहा मिला है हमें। ब्रज में ज्यादा विरहा नहीं मिला सुंदर सा जी। 52 दिन का विरहा नहीं कहा जाता कभी भी, 52 दिन का वियोग कहा जाता है। हम तड़पी कभी नहीं उसके लिए, जो इन क्षणों में हमारी तड़प दिखाई दी। कहते हैं कोई सखी तो पति से बातें कर रही थी। कौन सा समय है? ब्रज को जब आप ध्या रहे हैं, इस टाइम ध्यान में ले रहे हैं। समय क्या चल रहा है ब्रज में? थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है,
सायकाल के बाद अंधेरे की ओर बढ़ते हैं ना, पति वापस आ चुके हैं अपने काम से। कोई पति, कोई सखी अपने पति से, कोई सखी रे बात करे पति सु, खड़े होकर बात भी कर रही थी, खड़े खड़े अपने बच्चे को, अपने बालक को दूध भी पिला रही थी। उभरी धवरावे ले रे बाल। उस समय उसने अक्षरातीत के द्वारा बजाई हुई बांसुरी की एणे समय वेण थई वल्लभनी, वल्लभ की, प्राण वल्लभ की बांसुरी उस समय मेरे कानों में पड़ी। तो क्या हुआ, पड़ी गयो बाल तेणे ताल। उसको अपना बालक भी दिखाई नहीं दिया। बालक हाथ से छूट के गिर गया। कैसे कांपे होंगे शरीर सुंदर साथ जी हमारे। उस विरहा में कैसा कंपन हुआ होगा हमारे अंदर कि सामने का संसार हाथ में पकड़ा बच्चा, सामने खड़े पति, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कैसा वो प्रेम का कंपन हमारे अंदर हुआ कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, और वो स्वयं ही चल पड़ी। इतनी जल्दी में थी, कहते उस दिन गोपियां, एक दूसरे को बताया भी नहीं। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि पहली बार गोपियों ने एक दूसरे को बताया नहीं कि हम जा रही हैं, क्योंकि होश नहीं थी, सुध नहीं थी। नहीं तो वृंदावन की ओर भागती थी, एक दूसरे को आवाज देते हुए भागा करती थी हम। आज हमें होश ही नहीं रहा कि मेरी दूसरी सखी, मेरी पड़ोसन को भी बता दूं, वहां भी एक गोपी रहती है। किसी को कुछ होश नहीं है सुंदर सा जी। ऐसे गए हैं हम। आज वाणी मिलकर भी माया के लिए बेहोश क्यों हुए पड़े हैं हम? पिया की तरफ से बेहोशी जाती क्यों नहीं है? कहते हैं कोई गोपी, मैं ही हूं वो। अपने आप को सोचिए, अपने हाथ में थाली लेके भोजन परोस रही थी। कानों में जैसे एने समय वेण थई वल्लभनी, जैसे वल्लभ की बांसुरी सुनी, उसी क्षण थाली हाथ से छूट के गिरी और गिरने की खनखनाती हुई आवाज पूरे घर में गुंजायमान हो उठी। और सब देखने भागे कि इसको क्या हो गया, पर मेरा शरीर कांप रहा है भागने के लिए। जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई उस कांपते हुए शरीर में कि ये ध्वनि, हमें क्या पता था कहां से आती है। ये हर बार वृंदावन से आती है। तो सब 36,000 भाग रही हैं वृंदावन की तरफ सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि भी पीछे नहीं रही। उनको भी जाना था, उनके मन में भी इच्छा थी। और आज की बांसुरी बहुत विशेष बज रही थी। ऐसी बांसुरी काल माया में कभी नहीं बजी थी। कहते हैं जब भी किसी लीला का आनंद लेना हो ना, आप देखिएगा श्रीमुखवाणी में, जब भी आनंद मिलता है ना, विरहा के बाद ही होता है। पहले वियोग होता है, फिर विरहा होता है, फिर आनंद मिलता है। आपको पता है ब्रज को प्रेम की लीला कहा जाता है, और रास को पता है क्या कहा जाता है? महारास को प्रेम का विलास की लीला कहा जाता है सुंदर साथ जी। जितना बेस्ट पॉसिबल योग माया में विलास मिल सकता है, वैसी लीला कहा जाता है इसको। कहते हैं घर से बाहर निकल रही है, देख रहे हैं आप सुंदर साथ जी, किसी सखी का पैर थाली में पड़ा, थाली गिरी, उस पे पैर पड़ा, मैं फिसल के गिरती हूं, मैं तो जा चुकी हूं यहां से। दूसरा पैर पति की छाती पे पड़ा सुंदर साथ जी किसी के। उस समय कोई दिखा एणी दृष्टि ना आव्यूं रे, कोई क्या है, कोई दृष्टि में आ ही नहीं रहा था, दिखाई नहीं दे रहा इन आंखों से। इन कानों को कुछ सुनाई नहीं दिया, थाली गिर गई कि नहीं, कानों पर बांसुरी ही सुनाई दे रही, उसी की धुन, बंसी की धुन सुनाई दे रही है। कोई सखी कहते बांसुरी की आवाज सुन के बहुत तेजी से जा रही थी, इतने में ससुर सामने आ गए, ससुर जी आ गए। पर गोपी का चित्त लगा हुआ है प्रियतम अक्षरातीत में, इतनी बेसुध थी कि उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं। कितनी तेजी से निकली होंगी सुंदर साथ जी, जो रहा नहीं जा रहा, जैसे मेरा तन छूट जाएगा यहीं पे। वही तो छोड़ना था। कितनी तेजी से निकली कि ससुर दिखाई नहीं दिया, धक्का लगा और वो भी गिर गए सुंदर साथ जी। कोई आड़े नहीं आ पाया, किसी को रोकने का समय तक नहीं मिल पाया सुंदर साथ जी। कहते हैं
उसी क्षण हवा की तेजी से छोड़ा है हमने शरीरों को। हम कहते हैं ना, देवचंद्र जी को हवा की तेजी से पिया, उड़ाते ले चले गए। बीतक साहब में आता है ना, सिपाही रूप में आए थे तो कैसे पहुंच गए थे वो बारात के पास। बातें करते करते इतने किलोमीटर कैसे चले गए वो सुंदर साहब जी, कितनी तेजी से पिया जी उनको ले गए। कितनी तेजी यहां दिखाई है हमने, यहां भी हमारी गति संभाली नहीं जा रही थी, किसी को इतना मौका नहीं मिला कि वो पकड़ के रोक ले हमें। माता पिता, पति, सास, ससुर, रोते हुए बच्चे, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, हमें संसार सुनाई ही नहीं दे रहा था। हमें तो उस गड्ढे को लांघना था जो मोह सागर रूपी सागर था, वो एक छोटे से खुर के गड्ढे जैसा तब्दील हो चुका था, बदल चुका था। कहते हैं जो कुमारिका सखियां थी वो भी प्रियतम अक्षरातीत की बांसुरी की आवाज सुनते ही निकल पड़ी। आप सोच के देखिए, अपने शहर में सोच के देखिए, आसपास 36,000 निकल चुकी हो सुंदर साथ जी, कैसा शहर का वातावरण होगा सोचिएगा कभी। हर एक के घर से निकलती जा रही है, निकलती जा रही। कोई सखी तो पति लौटा था, अपना कार्य से लौटा था और उसको स्नान करवा रही थी, उसके हाथ में जल से भरा लोटा था। कौन सी सखी है आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, मैंने क्या किया था। यहाँ काल माया की लीला तो याद नहीं आ पा रही हमको, परम धाम की लीला कहां से याद आएगी, बस शब्दों में ही रह जाएंगी सुंदर साथ जी। यहाँ की बीतक में तो हम झीलना कर नहीं पा रहे, हम परम धाम में कैसे झीलना करेंगे। ब्रज मेरी बीतक है, रास मेरी बीतक है। बीतक साहब चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठे दिन की, सब हमारी बीतक हैं सुंदर साथ जी, उनमें तो झीलना करें। फिर आसान होती है मूल मिलावे की राह, चारों को यामे भोग, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे की बारी आती है। ब्रज, रास, जागनी क्या होते हैं ये इनकी बीतकें ही तो होती हैं सुंदर सा जी। इन लीलाओं में रमण नहीं किया तो परम धाम की लीला में रमण करना केवल शब्दों में रमण करना है। कहते हैं जिस लोटे से वो जल को पति के ऊपर डाल रही थी ना, बांसुरी की आवाज उस तक भी पहुंची, जल गिराना भूल गई और लोटा बेसुधी में उसी के सिर पे गिर गया, उसी के शरीर पे दे मारा। प्रियतम से मिलने के लिए चित्त इतना व्याकुल था ना, बोलानु चित्तड़े व्याकुल। कहते कुछ बोल भी नहीं सकी, इतनी हिम्मत ही नहीं थी शरीर में कि कुछ बोल पाए, कुछ बता पाए हम जा रही हैं, हमें खुद होश नहीं थी। अभी हम कहते हैं हमारे पास ज्ञान नहीं था, फिर भी वो खींच लेता है सुंदर साथ जी, ज्ञान भी नहीं था अभी। तो ये लीला कितनी विशेष है, इतने निष्ठुर कैसे हो गए हम सब सुंदर साथ कि एक दूसरे का भी दिल दुखा देते हैं बिना सोचे समझे। गोपद वच रे एणे समय, सुखदेव जी ने बताया, सुख जी ये निर्धारी होते सार, गोपद वच के समान इस भव सागर को सरलता से पार कर दिया। ये भव सागर जो ऋषियों से, मुनियों से कितना ज्ञान लेकर भी नहीं पार होता सुंदर सा जी, वो हमने किस बल पे पार कर लिया ये सोचिए। वो बल अभी क्यों नहीं आ रहा? जब तक प्रेम नहीं होगा ना अंदर, वो बल प्राप्त नहीं होगा सुंदर सा जी। और प्रेम राजी से तो प्रेम करती थी, श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी, पर गोपियां हमको अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा था नहीं ना सुंदर सा जी। एक दूसरे को आवाजें देती हुई भागती थी हम वृंदावन में, तू भी आ जा। ऐसा नहीं आज थोड़ी कम आएंगी तो मुझे आनंद थोड़ा ज्यादा करने को मिल जाएगा उनके साथ, नहीं, सबको आवाजें दे दे के भागती थी हम। चलो बांसुरी बज गई, चलो बांसुरी बज गई। हम ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं थे सुंदर साथ जी तब, कि चल हम तो इकट्ठे बैठते हैं, वो नहीं हमें अच्छे लगते, ऐसा नहीं था। सब जो जो श्री कृष्ण जी से प्रेम करते थे ना, हम उन पे वारी वारी जाते थे। मेरे घर में भी कोई कृष्ण जी का जिक्र कर देता था ना, कहते पूरा ब्रज पागल था उनके लिए। कोई उनका जिक्र कर देता था, हम उस पे भी वारी वारी जाते थे, चाहे वो गोपिका ना ही हो।
तामसी सखियों ने तो बहुत जल्दी दिखाई सुंदर सा जी। हर बार तामसी सखियां आगे रही। तामसी सखियां वो नहीं होती जो तमस या क्रोधी या अहंकारी सखियां होती हैं, बल्कि जो प्रियतम के प्रेम में इतनी तीव्रता दिखाती हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर देने में, उनको तामसी सखियां कहा गया। पिया प्रेम पिया सो ना करे अंतर, ऐसी होती हैं तामसी सखियां। कहते उन्होंने पल भर की देर ना की। ये जो अभी वर्णन आया था ना जिन सखियों का, वो तामसी सखियों का वर्णन था सुंदर सा जी। कैसे भागी हैं वो। और इधर कुछ राजसी सखियां भी थी। कोई सखी रे श्रृंगार करता, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। शाम को पति घर से वापस आने वाले हैं, वो श्रृंगार कर रही थी उसी समय। नहीं तो शाम को श्रृंगार क्यों कर रही थी? क्योंकि पति आते थे तब भी श्रृंगार करके बैठना होता था। उसी समय बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी और कहते विरहा इतना था, व्याकुलता बढ़ रही थी। जल्दी से जो श्रृंगार करी उसको छोड़ा नहीं, उसको फेंका नहीं। उन्होंने क्या किया? पैरों का आभूषण गले में जा रहा है, कानों का आभूषण पैरों में जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा उसको मैंने क्या कहा, उल्टा सुल्टा उल्टा पुल्टा पहना। और कहते एक आंख में अंजन लगाया, एक में काजल लगाया, दूसरा पता ही नहीं कि दूसरी आंख में भी लगा लूं। कहते इस झूठे संसार में वो भी कैसे रहती। उन्होंने भी ज्यादा समय नहीं लगाया, अधूरे श्रृंगार को आंखों से देखा। बहुत सुंदर है ये। मैं अधूरी हूं पिया, मुझे तू ही पूरा कर सकता है। मैं आंखों से देख पा रही हूं मेरा श्रृंगार, मेरी रहनी का श्रृंगार बहुत अधूरा है। कहते उन्होंने आईने में देखा, दर्पण में देखा, राजसिए रे काइक नैने डीठो, देखा उन्होंने, पर तुरंत चल दी कि अधूरा ही स्वीकार कर लेंगे राजी मुझे, क्योंकि अगर मैंने श्रृंगार पूरा किया तो बहुत देर हो जाएगी, मुझसे रुका नहीं जा रहा। कहते हैं उन्होंने भी, राजसी सखियों ने भी, तामसी सखियां निकल चुकी हैं, तन छोड़ के निकल चुकी हैं, राजसी रह गई हैं। पर क्या जो पहले निकल जाता है, या जो आप ध्यान दीजिएगा सुंदर सा जी, तामसी निकल चुकी हैं, राजसी अब निकल रही हैं। कुछ क्षण के बाद अधूरा सा श्रृंगार करके स्वयं को निहारा आईने में, बस अब नहीं रुका जा रहा कि मैं दूसरे आंख में अंजन लगा लूं या मैं आभूषण ठीक कर लूं। एक नजर से देखा और बस उसके बाद वो रुक नहीं पाई। ये एक सखी का वर्णन किया हुआ है। केवल श्रृंगार ही नहीं करती रह गई होंगी सारी राजसी सखियां। हमने क्या किया होगा? हम तो अभी अगली वाली सखियों में आएंगे। हम इसमें कहाँ ढूंढ रहे हैं खुद को। हमारे तो कुंडे जब तक बंद ना हो जाए ना, तब तक हम नहीं छोड़ते संसार को। और कहते हैं तामसी सखियों का पीछा राजसियों ने भी नहीं छोड़ा। वो तो पहले निकल चुकी थी, राजसी भी उनके पीछे होली, तुरंत उनके साथ हो गई। क्या राजी तामसियों को पहले स्वीकार लेंगे? राजसियां पीछे रह जाएंगी? क्या वो योग माया में पहले पहुंच जाएंगी? नहीं, योग माया में इकट्ठी पहुंचेंगी। ये धनी का न्याय होता है। यहां भी जो जल्दी कर रहा है वो पन्ना जी की तरहटी में तो पहले पहुंच सकता है, माया से पीछा छूट जाएगा। परम धाम जा सकते हैं? नहीं, वहां इकट्ठे ही पहुंचेंगे। यहाँ योग माया इकट्ठे पहुंचाया उन्होंने सुंदर सा जी। रास्ते में कैसे तत्क्षण पहुंच जाते हैं वहां पे, पर वही क्षण था जब इकट्ठे पहुंची। कहते हैं स्वात्सी सखियां, वो हमारी बारी है, अब हम ढूंढ सकते हैं स्वयं को इनमें सुंदर सा जी। कहते अभी घर से निकलने के संबंध में स्वात्सीय रे विचार करियो। भी विचार कर रही हैं। हम बहुत ढीली हैं सुंदर साथ जी, शुरू से ही हम विचार ही करी जा रही हैं कि जाएं कि ना जाएं, पता नहीं ये क्या कहेगा मेरे बारे में। आज भी हम वही कर रहे हैं, आज भी हम यही सोच रहे हैं, अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने सत्य का साथ दिया, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने मंथन किया, घर वाले भी नाराज हो जाएंगे। चितवन में बैठ गए तो ये काम छूट जाएगा। आज भी हम वही कर रहे हैं सुंदर सा जी। आज भी बांसुरी अब तो 24 आवर्स बजती है। मेरे पिया जी के वांगमय कलेवर में से वांगमय स्वरूप की बांसुरी
हर समय बजती रहती, हमें कभी सुनाई नहीं देती। हम उनके हृदय में प्रवेश करने को तैयार नहीं है। हम अपने विकार को गोपद वच की तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। सुंदर साथ जी, हमारे लिए क्या हुआ? स्वात्सी सखियां कहते अभी सोच रही हैं। हमें नहीं पता कि तामसियां निकल चुकी हैं। हमें अभी तो पता है काल माया में कि परमहंस निकल चुके हैं। हमारे 12 मोमिन निकल चुके, कब के 5वें दिन से निकल चुके हैं। हमें पता है, अब हमें सब पता है ज्ञान से, पर ढीठ हुए पड़े, निष्ठुर। तब हमें कुछ नहीं पता था। तामसियां निकल चुकी, राजसियां निकल चुकी। हम स्वादसियां अभी विचार कर रही थी, और इतने में क्या हुआ? सगे संबंधियों ने कैसी तेजी से निकली थी तामसी सखी। याद है आपको जब तामसी का वर्णन आता है, इतनी हवा की तेजी से निकली कि घर वालों को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। और यहां स्वात्सी सात्विकी सखियां, स्वात्सी सखियां विचार कर रही, घर वालों को होश आ गई है, सारी निकलती जा रही हैं। ब्रज में शोर पड़ गया इतना सारा, कितनी सखियां निकल गई, 36,000 में से भी निकल रही हैं, उधर भी निकल रही। ये बैठी हैं, हम बैठी हैं। अभी परिवार ने कहा बंद कर दो इनको। कुटुंब सगारे सौ टोले मली, कहते सारे टोले मिल गए हैं, ये आपस में ये भागती जा रही हैं सारी। पतियों ने हाथ पकड़ के जाने से रोक दिया, घर का दरवाजा बंद कर दिया गया, कुंडा बंद हो गया। सुंदर साथ जी, जितना देर करते जाएंगे उतनी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, जितनी हवा की तेजी से निकल जाएंगे उतनी मुश्किलें कम आएंगी। सुंदर साथ जी, परमहंस निकले हवा की तेजी से। हम अभी भी सोच विचार ही करते जाए। घर छोड़ने को कोई नहीं बोल रहा आज। वाणी की बांसुरी को पहचानिए, जागनी ब्रिज बनाइए, जागनी रास की बांसुरी को पहचानिए, वो ब्रह्म वाणी है। सुंदर साथ जी, कौन कहता है वो बांसुरी नहीं पकड़ता? आज उसने ब्रह्म वाणी को बांसुरी बना के दे दिया, स्वयं उनमें है। सुंदर साथ जी, वांगमय कलेवर बजाते हैं वो, आज भी धुन बजती है, हम सबका नाम पुकार के बजती है, अब हर समय बजती है। सुंदर साथ जी, हम नहीं सुनते। हमने आज गोपद वच को भी सागर के समान कर रखा है। छोटी सी मुश्किल हमारे जीवन में होती है, हमें वो सबसे बड़ी मोह सागर की तरह दिखाई देती है। राज जी कहते हैं मुश्किलें तो दी नहीं तुमको मैंने इतनी। पतियों ने हाथ पकड़ लिया, घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब सातवीं की सखियों ने विचार किया कि ये क्यों बाधक बन रहे, रहा जा नहीं रहा अंदर से, बस विचार करती रही। कहते हैं ये नहीं जानते हमारी आत्मा का प्रियतम हमको बुला रहा है, हमें वृंदावन जाने से क्यों रोक रहे हैं। उनको लग रहा था वृंदावन से ध्वनि आ रही है, हमें पता ही नहीं आज की ध्वनि तो योग माया से निकली है। मेरे धनी योग माया पहुंच चुके हैं। पता है क्या लिखा है? धिक धिक पड़ो रे आ संसार ने, उन संसार के लोगों को धिक्कार है जो हमें प्रियतम के पास जाने से रोक रहे हैं। आज सुंदर साथ जी, मेरा खुद का हृदय, खुद के अंदर के विकार रोक रहे हैं। धिक्कार है इन विकारों को जो मुझे मेरे प्रियतम से मिलने नहीं देते। और हम तब भी यही सोच रही हैं कि विरहा की प्रचंड ज्वाला मेरे अंदर धधक क्यों नहीं रही। और कहते हैं जोर पकड़ा, उस विरहा की ज्वाला ने जोर पकड़ा और वहीं पर तन छोड़ दिए, भागे भी नहीं। सुंदर साथ जी, अपने घरों में ही तन छोड़ दिए गए। बिल्कुल आज भी ऐसा ही होता है। सात्विकी सखियां भी बहुत तेजी से चली, और फिर जब चली तो जरा भी देर किए बिना तामसी और राजसी के साथ ही पहुंची, हम इकट्ठी पहुंची योग माया में। सुंदर साथ जी, धनी कितने मेहरबान है, पीछे नहीं रहने देते। हमारे जैसे पीछे रहने वालों को भी पीछे नहीं रहने देते, क्योंकि वो सबसे समान प्रेम करते हैं। और उधर धनी का नूरी श्रृंगार, नूरी तन, बहुत सुंदर, करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। काल माया में तो उनके रूप पे सब दीवाने हुए ही पड़े थे। योग माया में जो रूप उनके नूर है, वहां पे नूरी तन जितना मैक्सिमम योग माया में हो सकता है,
इतने सुंदर, इतना प्यारा रूप, और ऐसा श्रृंगार हमें तो याद नहीं था, पर परम धाम में भी देखा नहीं हुआ हमने ऐसा श्रृंगार। ये अलग श्रृंगार था, परम धाम जैसा श्रृंगार नहीं है उनका, काल माया जैसा भी नहीं है। योग माया में अलग प्रकार का क्या श्रृंगार धारण कर रखा था। जाते ही क्या हुआ, सुंदर साथ जी वहां पे पहुंची, हम सब वहां पे पहुंच गई। राज जी के होठों पे हमने बांसुरी भी देखी, मुस्कुरा रहे थे, अंदर विरह था उनके भी। लिखते हैं वो रास में, कल्पांतों सा महसूस हुआ मुझे ये क्षण भर का विरह, पर वही सुंदर मुस्कान उनके चेहरे पे, उनके होठों पे तैर रही थी। आ गई तुम सब, पर चेक करना था। रास के लिए तैयार हो, बताएंगे थोड़ी। हमने देखा केवल ब्रह्म कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, अभी तो हम उनकी आंखों में देख रहे थे। एक बात बताइएगा सुंदर साथ जी, कहते हैं ब्रज की लीला सपने की लीला यानी कि नींद की लीला है, रास की लीला आधी नींद आधी जागृति। ऐसा क्या हुआ होगा कि हम आधे जागृत हो गए? हाउ, कैसे पॉसिबल हुआ? आधे जागृत कैसे हो गए हम? तारतम वाणी तो नहीं आई है, बिना तारतम वाणी के आधी जागृति कैसे हो गई हमारी? सुंदर साथ जी यहां तो नहीं होती, काल माया में तो नहीं हो पा रही है। काल माया में तो पूरी नींद जैसा भी व्यवहार हम नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमने ब्रज में किया था। रास में क्या हुआ कि आधी नींद आधी जागृति हो गई, यानी कि पिया की पहचान हो गई हमें। पूरी नहीं हो सकती, वाणी के बिना पूरी पहचान योग माया में भी नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी अभी भी हमें उनके हृदय के भेद नहीं पता है जो वो दिखाने आए हैं, पर आधी जागृति हुई कैसे? हाउ वॉज इट पॉसिबल? सोचिएगा इसके बारे में। अब हम में से क्या पहुंचा सुंदर साथ जी? श्यामा जी, जिनका यहाँ पर क्या नाम था? राधिका जी। उनमें से कौन पहुंचा सुंदर साथ जी? तन तो यहीं पे रहना पड़ेगा उसका भी, क्योंकि पंच तत्वों से बना तन था, ब्रज में ही रह गया। और उन्होंने भी तन छोड़ के निकली, मेरी श्यामा जी भी निकली सुंदर साथ जी। अगवानी की है उन्होंने, हमारी सुभान श्यामा जी ने, राधिका जी ने। और उसके बाद सुंदर साथ जी क्या? श्यामा जी की आत्म पहुंची, और क्या पहुंचा? जीव पहुंच गया। क्या करने पहुंचा? वहां तो जीव के बिना भी कार्य हो सकता है ना, तो वाई जीव क्यों पहुंचा? इसके कारण हम बाद में, बिना कारण सुंदर साथ जी कोई कारज नहीं होता, और बिना कोई कारज के लिए कारण जरूरी होता है। जीव क्यों पहुंचे रास में, ये भी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए ये समझ लीजिए, श्यामा जी का जो सुंदर तन वहां मिलेगा, उसके श्रृंगार का भी वर्णन आएगा। कितनी सुंदर मेरी श्यामा जी लगती हैं वहां पे, और उनके अंदर क्या है? नूरी तन वहां पे मिल गए हमें। श्यामा जी को भी मिला, हम सब सखियों को नूरी तन मिल गया। क्या ईश्वरी सृष्टि को नूरी तन मिला? उनको अपना नहीं मिला सुंदर साथ जी, उनकी कोई मूल तन है ही नहीं वहां पे। ये नए तन मिले हैं हमें बिल्कुल। ईश्वरी सृष्टि को अलग से नया तन नहीं दिया गया। वो क्यों नहीं दिया गया उसका भी कारण हम करेंगे, पर फिलहाल अभी ये करते हैं। अब जैसे एक श्यामा जी वहां पे हमें दिखाई दे रही हैं राधिका रानी के रूप में, बांके बिहारी के साथ, तो उनके अंदर श्यामा जी की आत्म है, और यहाँ का ब्रज का ही जीव पहुंच गया उनके पास वहां पे, क्योंकि रास का आनंद लेना है उसको भी। और सखियों के अंदर कौन है? सेम टू सेम जैसे श्यामा जी के अंदर, नूरी तन योग माया का, और सखियों की आत्म हर एक के अंदर, और साथ में जीव पहुंच गया, ब्रज वाला जीव भी पहुंच गया हमारे पास भी श्यामा जी जैसा। पर एक और चीज एक्स्ट्रा है। क्या है? अब एक तो हमारी आत्मा है उनके अंदर, उन तनों के अंदर, और कौन है? ईश्वरी सृष्टि। अब वो हमारे तन तो 12,000 हैं, ईश्वरी सृष्टि 24,000 है।
उनको तन दिए नहीं है नए वाले, वो क्या करेंगी? ईश्वरी सृष्टि के जीव नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां पे जीव नहीं डालेंगे उनका। ब्रह्म सृष्टि के जीव को कुछ स्पेशल करना है, इसीलिए वो वहां पर है। तो ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ गए फिर अगर वहां नहीं पहुंचे? करेंगे हम आराम से सुंदर साथ जी, धीरे धीरे। एक दिन में ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगी, नए सुंदर साथ जी को समझ नहीं आएगी। तो एक सखी के अंदर दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता को भी समा दिया गया अंदर। तो हम सखियों के अंदर कौन कौन है? अब नूरी तन योग माया का जीव ब्रज वाला पहुंच गया हमारे साथ, और आत्म, एक आत्म गोपी की यानी कि सखियों की, एक आत्म हमारी, और दो दो सुरताएं किसकी? ईश्वरी सृष्टि की दो दो सुरताएं एक ही तन के अंदर, इतनी सारी शक्तियां विराज चुकी हैं। अब होगी महारास सुंदर साथ जी। पर क्या महारास से पहले भी तो कुछ होना चाहिए ना, चेक तो होना चाहिए ना, परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा तो दी नहीं हमने, विरहा किया, तत्क्षण वहां पहुंच गई। अब राज्य को चेक भी तो करना है, माया बची है अंदर के वापस जाना है? अभी जाने की इच्छा है कि यहां कर कुर के बांसुरी में, ये वो वृंदावन नहीं है, उनको चेक करना है। काल माया के वृंदावन में तुम एक प्रहर मेरे साथ रहती थी, फिर वापस पहुंच जाती थी। वापस जाने की इच्छा है, ये वो वृंदावन नहीं है जहां से तुम फिर अपने घर में वापस चली जाओ। तो परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा मेरे धनी लेंगे? और उसके बाद जो महारास का आनंद आएगा, जो उनका श्रृंगार हम निरखेंगे, कैसे पिया अंतर ध्यान होंगे। सोचिएगा सुंदर सा जी, आधी नींद आधी जागृति कैसे हो गई अचानक से? ऐसा क्या घटित हुआ कि हम आधे जागृत हो गए? हाउ डिड इट हैपन? सोचिएगा इसके बारे में। आइए चलते हैं, जयकारा लगाते हैं, और नए सुंदर साथ स्पेशली अगर उनका कोई प्रश्न हो, कौन गया और बाकी कहाँ गए? जो ईश्वरी सृष्टि के जीव थे वो कहाँ गए? जो धनी जी के अंदर यानी विष्णु जी का जीव था वो कहाँ गया? जो जीव सृष्टि है ब्रज का, इधर क्या किया सुंदर सा जी? इधर हमने तन छोड़े, हमारे तन छोड़ते ही इधर प्रलय कर दिया गया था। इधर क्या किया? महाप्रलय नहीं हुआ, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांडों का महाप्रलय नहीं किया गया, केवल ब्रज जो जिस ब्रह्मांड में थी उसका प्रलय कर दिया गया। हालांकि महाप्रलय या इसका कोई समय नहीं आया था अभी, पर उसको खत्म कर दिया गया। तो उसके बाकी जीव फिर कहाँ गए सुंदर साथ जी? वो भी हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आपके आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रज में मेरे धनी ने जो लीलाएं की, कितना आनंद दिया, उनकी भी जय। रास में जो रास के रमैया वो बने, बांके बिहारी जो बने, उनकी भी जय। प्राणनाथ में जो जागनी लीला उन्होंने की, कहते हैं इस जागनी लीला का प्रकाश सबसे अधिक है। क्यों? श्रेय जाता है श्री तारतम वाणी को। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय में सारी जय समाई हुई, और पन्ना धाम में सारे स्थान समाये हुए सबकी जय। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला तब सफल होगी जब हम गोपियों जैसा प्रेम आज भी कर पाएंगे, और एक दूसरे के प्रति वही गोपियों जैसा भाव लेकर आ पाएंगे। सबको आवाजें दे दे के बुलाएंगे और धनी का जिक्र करेंगे, ब्रह्मवाणी की बांसुरी उनको भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। तब जाके चितवन करने के लिए आज कैसे हम यमुना जी के पास लीला कर सकते हैं। आज जागनी की जमुना कौन सी है सुंदर साथ जी? ब्रह्मवाणी और उसके बाद चितवन में डूब कर ही इन लीलाओं का रसास्वादन किया जा सकता है। सबको प्रेरित करेंगे, तब जागनी की ब्रज यहाँ पे बन पाएगी। सबसे प्रेम करें और प्रेम के लिए ही प्रेरित करें। जोड़ने में जो सुख है
सब सुंदर साथ को आपस में जोड़ने में और उनको धनी के चरणों की ओर प्रेरित करने में, जोड़ने में जो सुख है, ऐसा सुख इस ब्रह्मांड में नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और मुझे त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करें। प्रणाम जी।